वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके मैं आया हूं। बहुत सारे मीडिया पोर्टल की अगर बात की जाए या बाकी सब चीज़ों की बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से बात की जा रही थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 10+2 की पोस्टें आ रही हैं। तो चलिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके सामने है, देखिएगा। ये आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से पोस्टें जो हैं वो JKPSC को रेफ़र कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में रेफरल ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर डायरेक्ट कोटा। अब यहाँ पे 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं वीडियो पे जाने से पहले। वो ये पहला सवाल, क्या बीएड जिसको लेके बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या बीएड जो है कंपलसरी किया जाएगा 10+2 के लिए या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ें, जो नए रूल फ्रेम किए गए हैं, चाहे क्या इन पोस्टों की जो रिक्रूटमेंट होगी क्या वो इन नए रूल्स के हिसाब से होगी या नहीं होगी, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद तमाम वो चीज़ें जो आप देख रहे थे कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, जब से ये गवर्नमेंट बनी थी तब से जितने भी आपके सोशल मीडिया के जितने भी तमाम हैंडल्स थे उनके ऊपर बातें हो रही थी कि बहुत जल्द जो है पोस्टें आ रही हैं। तो चलिए, आज आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके मैं आया हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल पोस्टें जो हैं, ये हैं आपकी 575 पोस्ट। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये, ओपन मेरिट के अंदर आपकी 238 पोस्टें होंगी। आरबीए के अंदर आपकी 53 पोस्टें होंगी। एससी के अंदर आपकी 51 होंगी। ST1 की अगर बात की जाए तो 61 पोस्टें हैं। और ST2 की बात की जाए, जो हाल ही में गवर्नमेंट ने पहाड़ी एथनिक ग्रुप या उसके बाद जो पादरी या और 2-3 ट्राइब थे उनको मिली थी, उसमें 56 पोस्टें होंगी। ALC में 26, OBC में 42, EWS में 48, टोटल आपकी पोस्टें यहाँ पे रहेंगी 575। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे बीएड कंपलसरी है या नहीं है। तो सबसे पहला आपके लिए ये खुशखबरी कि अभी फिलहाल इन पोस्टों के लिए आपका बीएड कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, बीएड जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है। वहीं पे बात करिएगा आप, टोटल पोस्टों की बात की जाए तो लेवल 9 की पोस्ट है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पोस्ट है ये। लेवल 9 की ये पोस्ट है। और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे आपकी बाकी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह के रूल हैं, क्या हैं। ये आप PDF को कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो हम डायरेक्ट जाएंगे पोस्टों के ऊपर कि किस डिपार्टमेंट यानी किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला आपका अरेबिक है। अरेबिक के अंदर आपकी टोटल 2 ही पोस्टें हैं। और उसके बाद बॉटनी, जिसमें बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 52 पोस्टें हैं। यहाँ पे अगर बात की करें तो आपकी ओपन मेरिट की 21 है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी कैटेगरी वाइज हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 51 पोस्टें हैं। कॉमर्स में 10 पोस्टें हैं। डोगरी के अंदर 3 पोस्टें हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो 28 पोस्टें हैं। ये भी अच्छी पोस्टें हैं। एजुकेशन में भी अच्छी पोस्टें हैं, 48 पोस्टें हैं। इंग्लिश के अंदर 49 है, बहुत अच्छी चीज़ है इंग्लिश के अंदर भी। और उसके बाद आप डायरेक्ट जाइएगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर जाइएगा तो 41 पोस्टें हैं। और उसके बाद फंक्शनल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 4 पोस्टें हैं आपकी उसमें। जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो 6 पोस्टें हैं आपकी इसमें। जियोलॉजी की आपकी 2 पोस्टें हैं। हिस्ट्री की आपकी 14 पोस्टें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी कश्मीरी के अंदर 3 पोस्टें हैं। मैथमेटिक्स के अंदर 54 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी है। पर्शियन की अगर बात की जाए तो 4 पोस्टें हैं। और उसके बाद फिजिक्स की अगर बात की जाए तो 50 पोस्टें हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 49 हैं, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप पंजाबी देखिएगा, 1 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में 13 हैं। स्टैटिक्स में 1 है। उर्दू के अंदर 36 हैं। जूलॉजी के अंदर 50 हैं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा इसको, और टोटल पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई हैं 575 टोटल पोस्टें आपकी जो हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो रूल्स की, ये देखिए ओपन मेरिट के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और यहाँ पे मैं अगर आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा और नीचे कि क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई हैं कि किस तरह से जिस भी बच्चे को आप में से ये चीज़ें देखनी होंगी तो वो जाइएगा यहाँ पे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज रूल्स में भी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन गैजेटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2010 के जो रूल फ्रेम किए गए हैं उन्हीं के हिसाब से अभी फिलहाल इन पोस्टों की जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इसी के हिसाब से की जाएगी। और जो नए रूल फ्रेम किए गए हैं वो आपके 2026 ऑनवर्ड्स जो है
उस तरह से उन्हें वहाँ से आगे उनके उस बेहाव पे जो है रिक्रूटमेंट होगी। फिलहाल आपके लिए ये खुशखबरी है कि अभी फिलहाल आपको बीएड नहीं है यहाँ पे, और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को 2010 के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होंगी। बाकी क्या कुछ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी चीज़ें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है यहाँ पे। हाँ, ये पोस्टों की कुछ इन्होंने वो चीज़ें, हाँ ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेक्चर, ये देखिए लेक्चर पोस्टें यहाँ पे इनकी लेवल बताई गई है। यहाँ पे कहा है कि 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के आप जिस भी बच्चे को इसकी नोटिफिकेशन जो है पढ़नी होगी, तो वो इसकी नोटिफिकेशन कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है। यूटी कैडर की पोस्टें हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लेकिन उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 2016 की अगर बात की जाए, 2016-17 में लास्ट टाइम इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। तो फिलहाल आज गवर्नमेंट ने जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जेकेपीएससी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है गेस्टेड पोस्ट्स के लिए, तो उसको रेफर कर दी गई है। और होपफुली बहुत जल्द जो है इससे एडवर्टाइज किया जाएगा जेकेपीएससी के द्वारा, और उसके बाद इसका एग्जाम कब होगा, ये बाकी सब चीज़ें जो है आने वाले वक्त में बताई जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। तो आप सब हमारे साथ जुड़ी रहिए, बहुत जल्द आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आता हूं।